आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है तो क्या कहेगा, काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा में एक दिन पहले विश्वास मत के दौरान विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया था। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कई सवाल उठाए थे। उनके बार बार पलट जाने, उनके बार बार अलग अलग दलों के साथ दोस्ताना संबंध बना लेने और साथ ही साथ चाहे बिहार में शिक्षकों की बहाली हो या अन्य प्रकार की नौकरियां हो या विकास के अन्य कार्य हो, इन तमाम चीजों के क्रेडिट को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमलावर रुख अपनाते हुए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया था। और आज तेजस्वी को जवाब देने के लिए खुद नीतीश कुमार सदन में खड़ा हुए। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने आज सदन में कई तरीके की बातें कही और इस दौरान विपक्ष वहां से वॉकआउट कर चुका था। दरअसल जब आज बजट पेश किया जा रहा था तो बजट पेश करने के दौरान ही विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए थे और बजट पेश होने के ठीक बाद नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखनी शुरू की। तो इस दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी सहित तमाम विपक्षी दलों को जमकर सुनाया और उन्होंने कई तरीके की बातें कही हैं, जिसे कल तेजस्वी यादव जिन बातों का जवाब मांग रहे थे नीतीश कुमार से, कई उन तमाम बातों को लेकर के आज नीतीश ने तेजस्वी को घेरते हुए उन्हें उनके ही अलग अलग रूप में उनको जवाब दिया है कि क्यों हम आपसे अलग हुए और क्या वजह रही कि हमें आपसे अपना नाता तोड़ना पड़ा। तो नीतीश ने आज सदन में और क्या बातें कही हैं तेजस्वी को जवाब देते हुए, आप सुनिए उनकी पूरी बातों को। तो इसीलिए अब कोई भी चीज है तो हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं और बीच में जो इधर उधर किया है सब लोगों को अलर्ट करना है। आप पूरे तौर पर हम लोगों को काम कर रहा है। अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है तो क्या कहेगा, काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है। कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे और